तो ये आयुर्वेद क्या हमें बचपन से ही सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए? अ, हमें एज़ इंडिविजुअल्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारी क्या प्रवृत्ति है और क्या हमारे को सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है। इसको कैसे सीख सकते हैं हम? देखो बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बचपन से होना चाहिए क्या? और उससे मुझे भी थोड़ा इस विषय पर बोलने का मौका मिला, जो कि मैं पहले भी कई बार अपने कार्यक्रमों में, अपने जहाँ-जहाँ मैं लोगों को उद्बोधन करता हूँ, बताता हूँ कि ये बचपन से ही सीखें। मुझ में भी अगर आप आज थोड़ा अंश देख पा रहे हैं, आपने कहा कि मैं बहुत जानता हूँ आयुर्वेद, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा-सा ही उस समुद्र में गोता लगा कर के जो प्राप्त कर पाया, मैं उसी की ही गवाही दे सकता हूँ। ये तो विशाल समुद्र है और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को बचपन से ही यदि देंगे, अगर बचपन से ही वो बैठ गया उनके दिमाग में, वो लाइफ़ लॉन्ग चलने की ज़्यादा संभावना है। ये तभी हो सकता है यदि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सजग हों। जी। पहले ही ऑलरेडी बच्चों का झोला बहुत भारी है, उनके पास इतना कुछ पढ़ने सीखने को है या हो गया है, कुछ एंडोर्स चीज़ें हो गई हैं जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी हैं। अकबर, बाबर मतलब अगर नहीं भी पढ़ा, तो भी अगर ये पढ़ लिया कि जो मेरे अंदर है, धड़क रहा है दिल, इसको कैसे स्वस्थ रखना है, ये इस ढंग से मैं नहीं कहता उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाए, जी। एजुकेशन अगर ए फॉर एप्पल उनको बताया जा रहा है, तो ये बताया जाए एप्पल जो है इस चीज़ के लिए अच्छा है, इसकी प्रकृति ये है और इस समय खाना, इस समय नहीं खाना। 4 ही चीज़ें अगर पता चल जाए बचपन में, मेरे गुरुजी बचपन में मुझे यही सिखाया करते थे, तुम हर चीज़ की प्रकृति जानो। जी। गरम है कि ठंडी है, खुश्क है कि ऑयली है, भारी है पचने में कि हल्की है, ठीक है ना? और किस चीज़ के साथ इसको जोड़ के खाना है, किसके साथ नहीं खाना। उदाहरण के तौर पे यदि आप चावल के साथ सिरका खाएँगे, विनेगर खाएँगे, तो आप पार्टी से आएँगे या कहीं बाहर से खा के आएँगे या घर में भी कहीं खाएँगे, आपको फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बहुत हैं। जी। वॉमिटिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आएँगे ही ऐसा नहीं, 100 लोगों ने खाया 100 को नहीं आएगा, लेकिन 50 लोगों को जलन होगी, 25 लोगों को उल्टी आ जाएगी, 10 लोग रात भर नींद नहीं आ पाएगी, भारीपन से घूमेंगे, सबकी डाइजेशन जी। अलग-अलग लेवल पे है, तो सबको अलग-अलग नुकसान होंगे। तो ये चीज़ें ये मेरे को लगता है कि सबको सीखनी चाहिए। प्रकृति क्या है चीज़ की, मेरी प्रकृति क्या है और कितना कब और खाना है, कब नहीं खाना है। बस इतना बच्चों को बता दें, भला हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों का। एंड आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि जो आपके लिए सही वो हुँ, मेरे लिए नहीं है। हुँ, जो बच्चे के लिए सही है वो बड़े के लिए नहीं है। हुँ, एक वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता है एंड बिल्कुल। काफ़ी टाइम हम अगेन इतना ज़्यादा इंटरनेट पे एक डाइट देख लेंगे, आजकल सब कीटोसिस कर रहे हैं, सब प्रोटीन शेक कर रहे हैं, तो फिर मैं भी प्रोटीन शेक लेता हूँ। हुँ, क्या वो एक्चुअली आपको ज़रूरत है? क्या वो वर्क करती है, क्या नहीं वर्क करती है? हम शायद उसमें वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मुझे क्या चाहिए हुँ। एज़ एन इंडिविजुअल। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। किसको सुनूँ, किसको ना सुनूँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर समय-समय पर हम अलग-अलग लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे लिए वो चीज़ रेलेवेंट है या नहीं। कुछ तो मदद कर जाती है वो, कई बार वो चीज़ इतनी अच्छे से मदद नहीं कर पाती। कई बार आपने देखा होगा, लोग कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमेशा कच्चा खाओ, है ना? उसके बाद वो करते हैं उनके पीछे लग कर के, कच्चा खाओ, लेकिन वो बाद में उनको मंदाग्नि हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, तो फिर समझ नहीं पाते। तो फिर इसका सही उत्तर यही है कि बैलेंस। यहाँ तक समझ के कोई भी कुछ भी बताए, मैं भी बताऊँ अगर, तो भी आप अति नहीं करेंगे, आप बैलेंस में रहेंगे। जी। हर चीज़ में, एक्सट्रीम का मीठा नहीं, एक्सट्रीम का फीका नहीं, एक्सट्रीम का नमक नहीं, एक्सट्रीम का मीठा नहीं, एक्सट्रीम का ठंडा नहीं, एक्सट्रीम का गरम नहीं, एक्सट्रीम में भूखे नहीं, एक्सट्रीम में भरपेट नहीं। हर चीज़ को बैलेंस में ले आइए। आपको सब इन्फ्लुएंसर्स का मिला-जुला सार यही है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसका। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं करना, अगर वो नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकते हैं। कोई व्यक्ति गलत आपको शिक्षा दे रहा है, तो उसका भी एक चीज़ मैं हल कर देता हूँ। आप खुद ही ग्रंथ ले आइए अपने घर में किसी अच्छे पब्लिशर के, 2 आयुर्वेद के ग्रंथ ले आइए और तीसरा वो ग्रंथ की शब्दावली थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो एक आप साथ में हिंदी की और ऐसे ट्रांसलेशन वाली सरल सी डिक्शनरी रख लीजिए। नहीं तो आजकल इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया, किसी भी शब्द को वहाँ पे वो ऋषि के जो व्याख्या होगी श्लोक की, वो सरल शब्द नहीं होंगे, वो ट्रेडिशनल शब्द होंगे। गुरु, लघु, स्निग्ध, उष्ण, ये समझना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं।
तो वो डिक्शनरी मदद करेगी या आप लोकली आप सर्च करके मदद ले सकते। लेकिन वो 2 ग्रंथ कौन से हैं? एक भाव प्रकाश निघंटु, आचार्य भाव मिश्र जी ने लिखा है वो, और दूसरा अष्टांग हृदयम, ये भी महर्षि वाग्भट्ट ने हमें दिया है। एक में सारी आसपास की जितनी भी खान-पान की चीज़ें लगभग मिल जाएँगी, शाक, सब्जियाँ, फल, इनकी क्या प्रकृति है, क्या गुण है, क्या दोष हैं। जी। जैसे बोला जाता है कि शाकेषु निंदितम, सरसों का साग शाकों में सबसे निंदित है, नहीं खाना चाहिए। तो उस ग्रंथ में लिखा है, लोग फिर भी खाते हैं। जो लोग उसमें अन्य साग, बाथुआ, चौलाई, अन्य चीज़ें मिक्स करके खा लेते हैं, वो कहीं न कहीं फिर भी बच जाते हैं। जी। जो डायरेक्ट वही खाते रहते हैं और ज़्यादा खाते रहते हैं, देखो उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी, उनको साँस की दिक्कत रहने लग जाती है, उनका पाचन कमज़ोर हो जाता है। तो वो सब उस ग्रंथ में मिल जाएगा। और जो महर्षि वाग्भट्ट का अष्टांग हृदयम है, उसमें कब खाना, कब नहीं खाना और किसके साथ मिलाकर खाना और किसके साथ मिलाकर नहीं खाना, ये सब पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार कई चीज़ें होती हैं, आपस में मिलाई नहीं जाती। जी। अगर आप मिला दें, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, पालक। पालक में बहुत सारा आयरन भी है, बहुत सारा मैग्नीशियम भी है, बहुत सारा रिच इन न्यूट्रिएंट है। लेकिन अगर आप इसको सब्ज़ी बनाकर ऐसे ही कंज़्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी हड्डियों में ताकत देगा। थोड़ा पचता है, थोड़ा शरीर बाहर भी फेंक देता है, इतनी हिम्मत नहीं होती शरीर की। तो उस अवस्था में भी फिर उसको कई लोगों को सीधी पालक नहीं दी जाती, रोटी में 2-3 पत्ते दे दिए, दाल बन रही तो 2-3 पत्ते डाल दिए, जी। हल्का रखा उनको। जी। जो चीज़ आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं सूट करती, उसकी मात्रा कम कर दो। कर दो। साँप का ज़हर मारने की उसमें टेंडेंसी रहती है, पर वो भी उसको डाइल्यूट करके उसको एक बूँद का भी 1 लाखवाँ हिस्सा जब वो देते हैं, तो वो ज़हर की दवाई हो जाती, काट हो जी। जाती है। जी। तो क्वांटिटी मैटर करती है ना, जी। तो क्वांटिटी जो ज़्यादा नहीं अच्छी लगती आपको थोड़ी ले लें। वहाँ अपने आप को सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन रखें